हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवाने वाली हूँ रीजनिंग का। और वो टॉपिक कौन सा है? डायरेक्शन। कौन सा टॉपिक है? डायरेक्शन। देखिए फ्रेंड्स, आप कोई भी एग्जाम दो, ठीक है, चाहे आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सेंट्रल में से जैसे कि बैंकिंग हो गया, ठीक है, या फिर रेलवे हो गया, या फिर एसएससी हो गया। फ्रेंड्स, आप कोई भी एग्जाम दो, हर एग्जाम में ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप सभी को डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी बताऊंगी और साथ ही अच्छे से आप सभी को समझाऊंगी कि किस प्रकार से आप सभी को डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लास्ट तक ज़रूर देखिए। आई एम डेफिनेटली श्योर आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप सभी का अगर कोई भी डाउट आता है ना, डायरेक्शन से रिलेटेड अभी तक आ रहा होगा, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी से डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन कभी भी मिस नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो दिशा का ही ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। आप चाहे ऑनलाइन एग्जाम दो, चाहे आप ऑफलाइन एग्जाम दो, आपको सॉल्व तो रफ पेपर में ही करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स जो भी क्वेश्चन रहेगा डायरेक्शन का, उसको आप रफ पेपर में ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी पेपर हमें दिया जाता है तो उसमें जो ऊपर का साइड होता है वो हमेशा उत्तर होता है, उसका जो नीचे साइड होता है फ्रेंड्स वो हमेशा दक्षिण होता है, ठीक है। और अगर हम राइट साइड देखते हैं तो कैसा होता है? वो पूर्व होता है, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड है वो हमेशा पश्चिम होता है। याद रखेंगे फ्रेंड्स आप सभी, ठीक है, कंफ्यूजन की कोई भी बात नहीं है। आप सभी ने अगर भारत का भूगोल पढ़ा होगा तो भारत के नक्शे के हिसाब से भी आप सभी याद रख सकते हैं कि देखिए उत्तर और दक्षिण तो शायद मेरे ख्याल से आप सभी को अच्छे से ही पता होगा। पूर्व और पश्चिम में थोड़ा बहुत आप सभी को कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के नक्शे में अगर हम देखते हैं तो जो पश्चिम बंगाल है वो पूर्व में है, ठीक है। क्या पश्चिम बंगाल जो है वो पूर्व में पड़ता है, और जो राजस्थान है फ्रेंड्स, है ना, वो किधर पड़ता है? वो पश्चिम में पड़ता है ना। तो इसके हिसाब से आप सभी याद रख सकते हैं कि जो पश्चिम बंगाल में है वो भारत में पूर्व में है, तो जो पूर्व दिशा है वो किधर रहेगा? राइट साइड रहेगा, ठीक है। किधर रहेगा? राइट साइड। आप सभी जब कभी भी फ्रेंड्स जब डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो आप सभी ये लेकर चलिए कि आपका जो राइट साइड है ना, वही जो है वो राइट साइड होगा इस पे, ये जो पेज है उसमें, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड है आपके हाथ का, जो मतलब आपके शरीर का जो लेफ्ट साइड है, वही क्या होगा? ये जो पेज है उसमें लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आप सभी को कोई भी बात दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब ये 4 डायरेक्शन हो गया, इससे तो हम भली भांति परिचित हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी में ही हमें और कौन से डायरेक्शन मिलेंगे? 4 और डायरेक्शन मिलेंगे। क्या क्या? ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, ठीक है। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उत्तर पूर्व। और ये एन किस लिए लिखी हूँ मैं? उत्तर को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ, ठीक है। तो आगे मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो एन करके ही लिखूंगी, ठीक है। और ये नीचे दक्षिण को क्या बोलते हैं? साउथ, तो इसलिए मैं एस लिखी हूँ। पूर्व को क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं। और जो पश्चिम है उसको वेस्ट कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? उत्तर पूर्व डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा डायरेक्शन? उत्तर पूर्व। और अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। कौन सा? दक्षिण पूर्व। ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। और ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। कौन सा डायरेक्शन? उत्तर पश्चिम। तो इस प्रकार से आप सभी को 8 डायरेक्शन को लेकर चलना है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे मैं आप सभी को ये जो कोई टॉपिक है, ठीक है, डायरेक्शन, इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैं बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो डायरेक्शन से रिलेटेड टॉपिक है इसमें मेनली ये जो मैं 3 टाइप्स लिखी हूँ इसी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो इसके और भी टाइप्स है, लेकिन अगर मैं ग्रुप डी की बात करती हूँ, रेलवे का है ना, या फिर एनटीपीसी, तो उसमें इन तीनों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला टाइप कौन सा है फ्रेंड्स? दिशा ज्ञात रहने पर, ठीक है। क्या दिशा ज्ञात करना रहता है? अगर प्रारंभिक दिशा ज्ञात है तो अंतिम ज्ञात करना पड़ता है, या फिर अंतिम दिशा ज्ञात है तो अंतिम को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। अभी आप सभी को सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं आप सभी को ट्रिक बताऊंगी और क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने लगेगा, ठीक है। तो पहला होता है दिशा ज्ञात करने का, और दूसरा होता है फ्रेंड्स प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी और दिशा दोनों ज्ञात करना। ये भी दिया जाता है, सिर्फ दूरी निकालने के लिए भी दे दिया जाता है, ठीक है, या फिर दूरी और दिशा दोनों ही निकालने के लिए दिया रहता है। उसके बाद तीसरा रहता है फ्रेंड्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमने से संबंधित, ठीक है। अब ये क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये भी मैं आप सभी को अभी बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आते हैं एक रफ पेज पर, ठीक है। तो इसमें मैं आप सभी को समझाने वाली हूँ जो भी ट्रिक है उसको। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होता है? ऐसा रहता है, घड़ी रहता है ना,
तो देखिए ये हो गया 12, 1, 2 ऐसे 3 जो भी है। अब देखिए जब भी देखिए ध्यान से सुनिएगा इसको, है ना, क्योंकि अगर आप सभी शब्दों में कंफ्यूज होंगे तो क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स कभी भी अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, कभी भी कोई व्यक्ति जो है, जब घड़ी की जो सुई है वो जिधर चलती है वैसे ही चल रही है उसी डायरेक्शन में, तो इसे कहते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को ही बोलते हैं क्लॉकवाइज। याद रखेंगे अगर कोई भी डायरेक्शन जो है, देखिए ये हो गया घड़ी, तो घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे चलती है। ठीक है, ऐसे चलता है घड़ी की सुई, तो ये जो घड़ी की सुई की दिशा है फ्रेंड्स इसे कहते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज मीन्स दक्षिणावर्त कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त। और घड़ी की सुई के विपरीत डायरेक्शन, ठीक है, ये तो घड़ी का डायरेक्शन हो गया, तो घड़ी के सुई का विपरीत डायरेक्शन, देखिए इसको मैं अलग कलर में शो कर देती हूँ। ये हो गया घड़ी का सुई जो है उसका डायरेक्शन, और ये हो गया घड़ी के सुई के विपरीत वाला डायरेक्शन। तो घड़ी के सुई के अपोजिट का जो डायरेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वामावर्त। क्या कहते हैं, वामावर्त। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। बस एंटी लगा देते हैं, बाकी क्लॉकवाइज ही रहता है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, वामावर्त, है ना। तो ये ध्यान में रखे गए दोनों शब्दों को, दक्षिणावर्त कहते हैं क्लॉकवाइज को हिंदी, है ना, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको हिंदी में वामावर्त कहते हैं। क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की दिशा और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी के विपरीत डायरेक्शन। ये सभी काम आने वाला है, इसलिए मैं आप सभी को अच्छे से बता रही हूँ। अब आगे फ्रेंड्स मैं आप सभी को ये जो डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, और ये फ्रेंड्स आप सभी का बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो सेंट्रल लेवल का, चाहे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, रेलवे में कोई भी रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सभी, और चाहे बैंक हो गया, इन सभी एग्ज़ाम्स में फ्रेंड्स टाइम की बहुत ही कमी होती है और हमें कोई भी क्वेश्चन जो है वो एकदम सेकेंड्स में ही सॉल्व करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को अभी जो ट्रिक बताने वाली हूँ, ठीक है, ये आप सभी की बहुत ही मदद करेगा एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि डायरेक्शन कितने हैं, डायरेक्शंस की संख्या है 4। ठीक है, मेनली हम 4 प्रकार के डायरेक्शन जानते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस किस प्रकार से बोला जाता है, क्वेश्चन में मेनली ये बोला जाता है, ठीक है, तो मैं एक डायरेक्शन लेके आप सभी को समझा रही हूँ, है ना। क्वेश्चन में मेनली क्या बोला जाता है कि कोई व्यक्ति जो है वो किसी डायरेक्शन में है या फिर उसका मुख जो है वो किसी डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ पर मैं सपोज करती हूँ कि कोई व्यक्ति है उसका जो मुख है, ठीक है, वो उत्तर की ओर है, किधर है, उत्तर की ओर है, या फिर कोई व्यक्ति जो है वो उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से जो कथन रहेगा ना, मीन्स जो क्वेश्चन रहा है उसमें बोला जाएगा। तो कोई उत्तर की ओर जा रहा है मीन्स इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर है उसका मुख, तो उसका जो राइट है वो कौन सा होगा, ये, उसका लेफ्ट क्या होगा, ये। ठीक है, मीन्स फ्रेंड्स आपका जो लेफ्ट और राइट है ना, वही उस व्यक्ति का भी लेफ्ट और राइट होगा पेज पर। कहाँ पर, पेज पर, मीन्स जो भी रफ पेपर है उसमें, है ना। तो ये बात आप सभी ध्यान में रखेंगे। तो अगर कोई भी व्यक्ति उत्तर की ओर है तो आपका जो राइट है वही उसका राइट होगा, उसका आपका जो लेफ्ट है वही उसका लेफ्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब मैं आप सभी को जो ट्रिक है वो बताने जा रही हूँ, है ना, तो उसको ध्यान से सुनेंगे आप सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो व्यक्ति है, मैं स्टेटमेंट बोलते जा रही हूँ, आप सभी समझते जाएंगे, और साथ ही पेन कॉपी लेकर अगर बैठे होंगे तो साथ में बनाएंगे तो आप सभी को और भी अच्छा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं कोई व्यक्ति जो है वो उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है, अब वो किधर मुड़ गया, दाईं मुड़ गया, किधर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, तो दाईं ओर मुड़ गया तो अब उसका डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में फिर बोला जाता है कि वो व्यक्ति फिर से दाईं ओर मुड़ गया, किधर मुड़ गया, फिर से दाईं ओर मुड़ गया। ध्यान रखेंगे, दाईं ओर मीन्स क्या, राइट। ठीक है, कौन सा डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। मैं इसको कोई और कलर से लिख देती हूँ जिससे आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा, ये राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो एक बार राइट मुड़ा फ्रेंड्स तो वो किधर गया, ईस्ट की ओर गया, फिर से राइट मुड़ा तो आप सभी देख रहे हैं कि वो किधर आ गया फ्रेंड्स, ये साउथ डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, देखिए मैं अच्छे से बना देती हूँ इमेज को, नहीं तो आप सभी कंफ्यूज हो जाएंगे। ये है उत्तर, कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा था, ठीक है, फिर वो राइट मुड़ा, किधर मुड़ा, राइट की ओर मुड़ा। ठीक है, राइट मीन्स दाईं ओर मुड़ा, फिर से वो दाईं ओर मुड़ गया, किधर मुड़ गया, फिर से वो दाईं ओर मुड़ गया। तो आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या था फ्रेंड्स, यहाँ पर था उत्तर, ठीक है, मीन्स नॉर्थ साइड है, और ये नीचे क्या था, साउथ साइड है। तो आप सभी देख रहे हैं कि जब वो व्यक्ति 2 बार किधर गया, राइट में गया, किधर गया, 2 बार राइट। ठीक है, बोला गया क्वेश्चन में उत्तर की ओर जा रहा था, एक बार राइट मुड़ा,
उसके बाद फिर से राइट मुड़ा, कुछ दूर चलने के बाद वो फिर से राइट मुड़ा। इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया रहता है। तो आप सभी देख रहे हैं कि जब व्यक्ति 2 बार लगातार राइट मुड़ा, ठीक है, मीन्स दाईं ओर मुड़ा, तो वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच गया। यही ट्रिक है, ठीक है। अब आप सभी ये बात बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति जो है बार बार, ठीक है, 2 बार, ठीक है, अगर 2 बार लगातार दाईं ओर मुड़ता है या फिर बाईं ओर मुड़ता है, अभी तो मैं आपको दाईं ओर से बताई, इसमें देखिए मैं बाईं ओर भी बता देती हूँ, आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कोई व्यक्ति जो है वो उत्तर की ओर जा रहा है, ये क्या है, राइट है, और ये लेफ्ट है। आपका जो राइट है वही उसका राइट है, उस आपका जो लेफ्ट है वही उसका लेफ्ट है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे जब व्यक्ति का मुख जो है उत्तर की ओर है या फिर उत्तर के डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐसे ही होता है ना। तो देखिए मैं अब बाईं ओर से समझा देती हूँ। सपोज करते हैं कोई व्यक्ति जो है वो उत्तर की ओर जा रहा था, फिर लेफ्ट मुड़ा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई व्यक्ति जो है वो उत्तर की ओर जा रहा है, थोड़ी दूर चलने के बाद या फिर 5 किलोमीटर, ठीक है, मैं बोलती हूँ 5 किलोमीटर चलने के बाद व्यक्ति जो है वो दाईं ओर मुड़ गया। दाईं ओर मीन्स क्या, सॉरी दाईं नहीं बाईं ओर, है ना। लेफ्ट मीन्स क्या, बाईं, है ना। तो फिर हो सकता है मेरे से बोलने में थोड़ा सा हिंदी में बोलने में अगर कंफ्यूजन हो जाए फ्रेंड्स, तो आप सभी इंग्लिश को अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। लेफ्ट होता है बाईं ओर, है ना। तो देखिए मैं बोलती हूँ कि जो मतलब क्वेश्चन बोलता है कि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर चल के गया, ठीक है, किधर गया, उत्तर की ओर, ठीक है। 5 किलोमीटर चलने के बाद व्यक्ति जो है वो किधर मुड़ गया, क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड मुड़ गया, ठीक है। मैं इंग्लिश में ही बोल रही हूँ फ्रेंड्स, है ना, आप सभी जो है उसको समझ जाएंगे। तो लेफ्ट के साइड में मुड़ा, ठीक है, किधर मुड़ गया, लेफ्ट साइड में मुड़ गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि वो फिर से लेफ्ट साइड में 10 किलोमीटर चलने के बाद, कितना, 10 किलोमीटर चलने के बाद। देखिए मैं सेम कलर करूँगी तो ओवरलैप हो जाएगा। मैं कलर भी तो अच्छा से रहना चाहिए, तभी आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैं क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्योंकि व्यक्ति जो है वो उत्तर की ओर जा रहा था, 5 किलोमीटर चला उत्तर की ओर, ठीक है। उसके बाद वो किधर मुड़ गया, लेफ्ट के साइड मुड़ गया। लेफ्ट मीन्स बाईं ओर मुड़ गया, किधर मुड़ गया, बाईं ओर। और बाईं ओर मुड़ के वो 10 किलोमीटर चला, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और फिर से बाईं ओर मुड़ गया। मीन्स आप देखिए ये यहाँ पर था व्यक्ति, है ना, यहाँ पर पहुँच गया। तो जब यहाँ पर थे तो यहाँ पर था राइट और ये था लेफ्ट, ठीक है। तो जब मेरा डायरेक्शन ऐसा हो गया तो ये राइट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, ये है राइट। अब ये नीचे साइड ये है लेफ्ट। मीन्स ये जो नीचे आएगा मतलब जब लेफ्ट मुड़ना होगा तो ये व्यक्ति जो है यहाँ पर खड़ा है। ये फिर से कचड़ हो गया, मैं फिर से बना देती हूँ। देखिए कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा था, 5 किलोमीटर चला, फिर वो बाईं ओर मुड़ा, मीन्स लेफ्ट साइड में मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, ठीक है। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि वो फिर से बाईं ओर मुड़ गया, किधर मुड़ गया, बाईं ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब व्यक्ति जो है उसका डायरेक्शन देखिए, अब ये कौन सा डायरेक्शन है ये भी आप सभी को समझ में है। देखिए ये था नॉर्थ, ये था साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये है वेस्ट। किधर है, वेस्ट मीन्स पश्चिम है। तो व्यक्ति जब उसका मुख जब पश्चिम की ओर है फ्रेंड्स, ठीक है, तो उसका राइट है यहाँ पर और लेफ्ट है यहाँ पर। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि व्यक्ति एक बार फिर से लेफ्ट मुड़ गया, तो देखिए ये हो जाएगा नीचे की ओर। लेफ्ट का डायरेक्शन कौन सा है, नीचे। अगर राइट बोलता है तो वो ऊपर जाता है, लेकिन लेफ्ट बोला जा रहा है इसलिए वो नीचे आएगा। किधर आएगा, नीचे। तो आप सभी देख रहे हैं कि 2 बार अगर व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, मीन्स एक ही डायरेक्शन, एक ही नहीं, मीन्स बोलने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति 2 बार राइट जा रहा है, क्वेश्चन में अगर ये बोला जाता है कि 2 बार व्यक्ति जो है लगातार राइट गया, 2 बार लगातार लेफ्ट गया, ठीक है, तो जो डायरेक्शन में है फ्रेंड्स, मान लो उत्तर डायरेक्शन में है, तो अगर वो लगातार 2 बार राइट जाता है तो जो डायरेक्शन है फ्रेंड्स मिलता है वो उसका अपोजिट डायरेक्शन मिलता है, ठीक है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति जो है वो उत्तर में है तो अगर वो लगातार 2 बार राइट में जाता है या फिर लगातार 2 बार लेफ्ट में जाता है तो उसका जो डायरेक्शन है वो उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगा। जैसे कि उत्तर में है तो वो साउथ में हो जाएगा, ठीक है, मीन्स दक्षिण में हो जाएगा। और क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही पूछेगा। देखिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया अब आप सभी के लिए। अब आप सभी क्वेश्चन पढ़ते ही सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही देगा कि कोई व्यक्ति जो है वो उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है, या फिर चलो पूर्व की ओर लेती हूँ मैं, उत्तर ही क्यों ले, अपन कोई और डायरेक्शन ले लेते हैं। अब ज़रूरी थोड़ा है कि क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो उत्तर में ही पूछेगा, है ना। तो चलिए हम लेते हैं पूर्व की ओर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि व्यक्ति जो है वो पूर्व की ओर जा रहा था, ठीक है। तो अब जो राइट है फ्रेंड्स वो नीचे होगा और जो लेफ्ट है वो ऊपर होगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आप सभी जो है वो खुद को इमेजिन करिएगा, है ना। कैसे इमेजिन करेंगे, जैसा कि मैं बोली कि जब आप सभी उत्तर में हैं, है ना, तो आपका जो राइट है वही उस व्यक्ति का राइट होगा, है ना। मीन्स जो पेज है उसमें राइट कौन सा होता है फ्रेंड्स, आपका जो राइट है ना वही उस पेज में राइट होता है, ठीक है। आपका जो लेफ्ट है वही उस पेज का लेफ्ट होता है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखेंगे आप सभी, उसके अलावा और कुछ नहीं। फिर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपका जो लेफ्ट है वो उस पेज में भी लेफ्ट होगा और आपका जो राइट है वो उस पेज में भी राइट होगा, है ना।
तो देखिए हम पूर्व की ओर लेकर बता रही थी मैं आप सभी को थोड़ा सा। देखिए अगर कोई व्यक्ति जो है वो पूर्व की ओर जा रहा है बोला गया, ठीक है। अब बोला गया कि जो व्यक्ति है ना, क्या जो व्यक्ति है वो एक बार राइट मुड़ गया, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि एक बार फिर से राइट मुड़ गया, तो किधर पहुंच जाएगा? पूर्व में है तो वो पश्चिम में पहुंच जाएगा। किधर पहुंच जाएगा? पश्चिम में। तो ये रहा ट्रिक, ठीक है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कोई व्यक्ति जो है वो पूर्व की ओर था, ठीक है, 5 किलोमीटर चला, 100 किलोमीटर चला बोल दिए, कितना भी किलोमीटर बोल दे, पूर्व में 500 किलोमीटर चला गया बोल दे, ठीक है। और बोला कि वो फिर दाईं ओर मुड़ा, ठीक है। क्या बोला? एक बार दाईं ओर मुड़ा, फिर से उसके बाद फिर से 1000 किलोमीटर चलने के बाद फिर से दाईं ओर मुड़ा, तब उसका लास्ट डायरेक्शन कौन सा होगा? तो वो चाहे कितना भी किलोमीटर चल ले, ठीक है, हमें पता चल गया कि वो 2 बार राइट मुड़ गया, मीन्स वो अब अपने अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हमें दूरी से कोई मतलब नहीं रहता जब डायरेक्शन निकालना रहता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यही ट्रिक था, है ना। पहला ट्रिक यही था आप सभी के लिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है 2 बार अगर बोला जा रहा है कि राइट या लेफ्ट, इसको नोट कर लेंगे तो वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे मैं आप सभी को एक और ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है, जो कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। इसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पर जाएंगे, ठीक है, मीन्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप सभी का कोई भी क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति जो है वो उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है। किधर जा रहा है? उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है। अब बोला गया कि क्वेश्चन में देखिए ये राइट है, ये लेफ्ट है ना। व्यक्ति जो है वो एक बार लेफ्ट की ओर मुड़ गया, किधर मुड़ गया? एक बार लेफ्ट की ओर मुड़ गया। फिर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वो लेफ्ट मुड़ने के बाद एक बार फिर से राइट मुड़ गया। ध्यान से सुनेंगे, एक बार फिर से बोल देती हूँ मैं अच्छे से। मान लेते हैं कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई व्यक्ति जो है वो उत्तर की ओर जा रहा था, ठीक है। फिर वो व्यक्ति जो है वो लेफ्ट की ओर मुड़ गया, किधर मुड़ गया? लेफ्ट की ओर मुड़ गया। और एक 10 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है, क्या 10 किलोमीटर चलने के बाद, मीन्स लेफ्ट की ओर 10 किलोमीटर चलने के बाद वो किधर चला गया? राइट में मुड़ गया। किधर मुड़ गया? राइट में मुड़ गया। तो बोलेगा कि अब उस व्यक्ति की जो डायरेक्शन है वो किधर है, ठीक है। तो आप सभी क्या देख रहे हैं फ्रेंड? देखिए ये है डायरेक्शन का इमेज, ठीक है। क्या है डायरेक्शन का इमेज? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो देखिए इतना तो आप सभी को पहले से ही पता है। अब हमने क्या देखा? कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा था, ठीक है, वो लेफ्ट मुड़ा, ठीक है, 10 किलोमीटर चला लेफ्ट मुड़कर, उसके बाद फिर से वो किधर मुड़ गया? राइट मुड़ गया। किधर मुड़ गया? राइट मुड़ गया, मीन्स एक बार लेफ्ट मुड़ा और एक बार राइट मुड़ा। तो आप सभी देख रहे हैं कि व्यक्ति का डायरेक्शन अभी किधर है। देखिए ये पहले का डायरेक्शन है नॉर्थ और ये अब का डायरेक्शन है नॉर्थ। तो दोनों ही डायरेक्शन कौन सा है फ्रेंड्स? नॉर्थ है। मीन्स मैं आप सभी को ये समझाना चाहती हूँ कि कोई व्यक्ति जो है अगर एक बार लेफ्ट मुड़ता है, क्या एक बार लेफ्ट मुड़ता है और कुछ देर चल करके एक बार राइट मुड़ता है, तो व्यक्ति जो है वो फिर से उसी डायरेक्शन में चला जाता है। किधर चला जाता है? उसी डायरेक्शन में चला जाता है। ये नॉर्थ है, ठीक है। अब ये व्यक्ति जो है एक बार राइट मुड़कर फिर से नॉर्थ में चला गया। तो यहाँ से कौन सा ट्रिक निकल कर आया फ्रेंड्स कि एक लेफ्ट से एक राइट जो है वो कैंसिल हो जाता है। याद रखेंगे हमेशा, कोई व्यक्ति जो है वो अगर एक बार राइट मुड़ करके, ठीक है, अगर एक बार फिर से लेफ्ट मुड़ जाता है, एक बार राइट मुड़ा और एक बार लेफ्ट मुड़ा, तो उसका जो डायरेक्शन है फ्रेंड्स वो फिर से उसी डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है। मीन्स पहले जो डायरेक्शन था स्टार्टिंग में उसी डायरेक्शन में वो फिर से पहुंच जाता है। तो ये था आप सभी के लिए दूसरा ट्रिक, ठीक है। तो ये बात आप सभी याद रखेंगे। अब देखिए आगे अब मैं आप सभी को आप क्वेश्चन करा रही हूँ, जिससे आप सभी को पता चल जाएगा कि आप सभी जो है वो क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं फ्रेंड्स डायरेक्टली क्वेश्चन में। और उसके अलावा फ्रेंड्स मैं आप सभी को कुछ और बातें बता देती हूँ, जैसे कि दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन में मेनली फ्रेंड्स हमें समकोण मिलता है, ठीक है। क्या बनता है? अधिकतर समकोण त्रिभुज बनता है दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन में। तो आप सभी ने फ्रेंड्स 10th में पढ़ा होगा पाइथागोरस का प्रमेय। क्या पढ़ा होगा? पाइथागोरस का प्रमेय। तो ये होता है जिसमें कर्ण, ठीक है, क्या होता है? कर्ण होता है ये होता है लंब और ये होता है आधार, ठीक है। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है फ्रेंड्स कि जो कर्ण का वर्ग है, देखिए मैं अच्छे से लिख देती हूँ, कर्ण का जो वर्ग है इज इक्वल टू होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। यह बात आप सभी को याद रखना है। मीन्स ये जो त्रिभुज बना हुआ है ना ऐसे, तो मान लेती हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये जो है ये वाली भुजा त्रिभुज का और ये वाली भुजा, इन दोनों के वर्गों का योग, देखिए ये ऐसे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इन दोनों भुजा के वर्गों का योग
इज इक्वल टू होता है AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है फ्रेंड्स यही यूज़ होता है अधिकतर, ये जो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन होता है दूरी वाला उसमें। तो चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं और जो मैं बताई हूँ उसको अच्छे से याद रखेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, और मैं जो ट्रिक बताई हूँ फ्रेंड्स उसी से ही सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही मैं सभी को ये भी बता देती हूँ फ्रेंड्स कि कई बार जब हम मैन्युअली बनाने की कोशिश करते हैं, मैन्युअली मीन्स क्या, कोई व्यक्ति उत्तर की ओर गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, मीन्स दक्षिण की ओर मुड़ गया, फिर से बाईं ओर मुड़ गया, फिर से दाईं ओर मुड़ गया, इस प्रकार से अगर सॉल्व करते हैं तो कई बार फ्रेंड जो डायरेक्शन है ना, देखिए जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो तो सही आ जाता है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो हम वो सही नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, क्या जो डायरेक्शन है उसे हम सही नहीं निकाल पाते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स ये जो ट्रिक है वो बहुत ही ज़्यादा काम करता है, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आपका डायरेक्शन जो है वो गलत है। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, वह अंत में किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको क्या बताइए, अगर कोई व्यक्ति जो है कंटिन्यू लेफ्ट मुड़ रहा है या फिर कंटिन्यू राइट मुड़ रहा है, ठीक है, देखिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको डायरेक्शन दिया गया है, मतलब अगर आपके क्वेश्चन में बोला गया है डायरेक्शन निकालने के लिए, तो वो चाहे 1000 मीटर क्यों ना चला जाए, चाहे वो 1000 किलोमीटर क्यों ना चला जाए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब कब होगा, जब आपको मैथमेटिकल वैल्यू निकालना रहेगा तब। यहाँ पर आपको सिर्फ डायरेक्शन निकालने बोला, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि लेफ्ट राइट कितना है, ठीक है, और किस प्रकार से लेफ्ट राइट है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वो 2 बार लेफ्ट मुड़ा। ठीक है, देखिए पहली बार वो 10 मीटर चलने के बाद लेफ्ट मुड़ा है, उसके बाद 15 मीटर चलने के बाद लेफ्ट मुड़ा, मीन्स इसने 2 बार लेफ्ट मुड़ा। तो मैं आप सभी को बताई हूँ 2 बार अगर कोई भी मुड़ता है, ठीक है, लेफ्ट हो या फिर राइट हो, तो वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं जो ट्रिक बताई हूँ ना उससे मिली सेकेंड्स में आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 2 बार बाईं ओर मुड़ा, इसका मतलब ये है कि अब वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पहले वो निकला था। तो क्या बोला गया है कि वो दक्षिण दिशा में निकला था, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति जो है वो अब उत्तर दिशा में होगा। कौन सी दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है मैं जो ट्रिक बताई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इजी है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है ना। तो देखिए अगर आप सभी को, अगर मैं ट्रिक नहीं बताई होती, अगर मैन्युअली सॉल्व करते तो आपको फ्रेंड्स 1 मिनट तो कम से कम लग ही जाएगा, लेकिन अगर आपने मेरा ट्रिक अच्छे से समझ लिया होगा तो आपको मिली सेकेंड्स भी नहीं लगेगा। तो इसका आंसर होगा उत्तर। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को इस क्वेश्चन को मैन्युअली भी सॉल्व करके बता देती हूँ, और ट्रिक से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ईजिली और सिंपली सॉल्व हो जाता है मिली सेकेंड्स में, है ना। और देखिए फ्रेंड्स अभी आप सभी जब मैन्युअली सॉल्व करेंगे ना, तब आपको डायरेक्शन चूज करने में भी डिफिकल्टी होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आप पहले क्या बोला जा रहा है कि दक्षिण दिशा की ओर है, किधर चल रहा है, दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब दक्षिण दिशा की ओर, देखिए क्वेश्चन यही बोल रहा है दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 10 मीटर चल लेता है। कितना मीटर चला वो, 10 मीटर चल लिया। ठीक है, 10 मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को पहले ही बोली हूँ, छोटा सा आप ये इमेज बना लीजिए, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए मैं आप सभी को क्या बताई थी कि ये जो नॉर्थ और साउथ, जब हमारा मुख है ना, कोई भी व्यक्ति उसका जो मुख है वो उत्तर की ओर है, तब ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। ठीक है, तो जब उत्तर दक्षिण की ओर है फ्रेंड्स, तो इसके जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा। अगर आप सभी जो है मैनुअली सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। लेकिन देखिए फ्रेंड्स अगर आप सभी मैनुअली सॉल्व करेंगे तो आप सभी को ट्रिक से ज़्यादा डिफिकल्टी लगेगा, है ना। तो देखिए ये होता है नॉर्थ, ये हो गया साउथ हो गया, है ना, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये हो गया राइट, और ये लेफ्ट। अगर किसी व्यक्ति का डायरेक्शन अगर दक्षिण की ओर है, किधर है, दक्षिण की ओर है, ठीक है, तो इसके जस्ट अपोजिट होगा उसका राइट और लेफ्ट। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। तो अब आगे देखिए कि वो 10 मीटर चला, कितना मीटर, 10 मीटर चला, अपने को इससे कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, तो ये 10 मीटर चला, उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ गया। तो बाईं ओर कौन सा है, ये लेफ्ट, तो वो इधर मुड़ गया। अब बोल रहा है कि वो 15 मीटर चल गया, किधर चला गया, 15 मीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ गया। अब ये 15 मीटर चल लिया, तो देखिए अब ये जब 15 मीटर चल लिया फ्रेंड्स, है ना, तो उसके बाद वो फिर से बाईं ओर मुड़ गया। तब देखिए यहाँ पर मैं एक और दूसरा कलर चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पर ये लेफ्ट है और ये राइट है। तब अगर इधर डायरेक्शन होता है फ्रेंड्स, है ना, किधर है, ये पूर्व की ओर, तब क्या होता है, ये होता है राइट और ये होता है लेफ्ट। तो फिर से लेफ्ट मुड़ गया, मीन्स इधर मुड़ गया, किधर मुड़ गया, इधर। तब देखिए क्या बोला जा रहा है, मुड़ जाता है, वहाँ अंत में किस दिशा में जा रहा है। तो किधर आया फ्रेंड्स, देखिए ये था दक्षिण दिशा,
और ये अब उसका डायरेक्शन किधर है, देखिए ये था वो दक्षिण दिशा में चलना स्टार्ट किया था, मीन्स साउथ में चलना स्टार्ट किया था। अब वो किधर चला गया, उत्तर में। अब उसका डायरेक्शन ये है और ये कौन सा डायरेक्शन है, उत्तर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तर, और ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, अगर डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है और मैं आपको ट्रिक बताई हूँ, अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको मिली सेकेंड्स लगेगा, ओनली मिली सेकेंड। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए हरिहर, क्या बोला जा रहा है, आपको क्या ध्यान देना है, देखिए मैं आप ट्रिक से बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए हरिहर जो है वो दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चलता है, ठीक है। किधर जा रहा है, दक्षिण की ओर, ये है दक्षिण की ओर। अभी आप सभी को पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे। पहले 30 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ गया, 25 मीटर चलकर वहाँ अपने बाईं ओर मुड़ गया, फिर 10 मीटर चलने के बाद वहाँ अपने बाईं ओर मुड़ गया। अब उसका मुख किस दिशा में, देखिए यहाँ पर आप जैसी दिशा पकड़ो ना, उसके बाद ये सब छोड़ दो, इससे कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि आपको सिर्फ डायरेक्शन निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सिर्फ ट्रिक से बता रही हूँ ना, ताकि आप सभी ट्रिक से सीख सके। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आएगी फ्रेंड्स, तो आप सभी बेशक मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप सभी को फिर से मैनुअली बता दूंगी, ठीक है। जो बच्चे जो हैं ट्रिक को नहीं समझ पाए होंगे तो मैं उनको मैनुअली भी समझा दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या बोल रहा है कि दक्षिण की ओर मुख था, है ना। अब देखिए 30 मीटर चलने के बाद वहाँ अपने दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मीन्स राइट, ठीक है। तो राइट लिखे पहले, ठीक है। 25 मीटर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ गया, लेफ्ट लिखे उसके बाद। इसको मैं थोड़ा सा अलग जगह पे लिखती हूँ, नहीं तो ये क्वेश्चन में आ रहा है, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है, पहले वो राइट मुड़ा, उसके बाद 25 मीटर चलकर वह बाईं ओर मुड़ा, मीन्स लेफ्ट मुड़ा। उसके बाद बोला जाए फिर 10 मीटर चलने के बाद वहाँ अपने बाईं ओर मुड़ा, बाईं मीन्स फिर से लेफ्ट, ठीक है। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो देखिए फिर इसमें आप सभी को क्या बताई थी कि एक राइट से एक लेफ्ट जो है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचा सिर्फ लेफ्ट, क्या बचा, सिर्फ लेफ्ट। तो देखिए ये जो व्यक्ति था वो किधर था, उसका डायरेक्शन पहले दक्षिण की ओर था, ठीक है। किधर था इसका डायरेक्शन, दक्षिण की ओर। तो पहले आप दक्षिण वाला ऐसे बना लेंगे। अब बोल रहा है लेफ्ट, सिर्फ एक लेफ्ट बचा, इसका मतलब ये है कि आपको क्या निकालना है कि दक्षिण से लेफ्ट की ओर मुड़ने पर कौन सा डायरेक्शन आएगा, ठीक है। देखिए अगर आप सभी जो इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते मैनुअली, तो आप पहले राइट बनाते, फिर लेफ्ट बनाते, फिर लेफ्ट बनाते, उसके बाद देखते कि वो कौन सा डायरेक्शन है। अब आप डायरेक्टली जो है इन दोनों को कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये कैंसिल हो गया। अब सिर्फ एक लेफ्ट बचा है, मीन्स ये जो व्यक्ति स्टार्टिंग में जिस डायरेक्शन में था, क्या कैसे निकालेंगे, ये जो व्यक्ति है वो स्टार्टिंग में जिस डायरेक्शन में था फ्रेंड्स, अब उससे सिर्फ मुझे लेफ्ट देखना है। तो ये दक्षिण में था, ठीक है। और ये हो जाएगा इसके लिए राइट, और ये हो जाएगा लेफ्ट। ये राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है। जस्ट अपोजिट हो जाता है उत्तर से, मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। तो लेफ्ट मुड़ेगा तो कौन सा डायरेक्शन है फ्रेंड्स, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, तो यही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये है पूर्व का डायरेक्शन। किधर है, पूर्व। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन का पूरब। कौन सा आंसर होगा, पूरब, मीन्स जो ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आप सभी को जो ट्रिक बताई उसको यूज़ करना है और मिली सेकेंड्स में सॉल्व करना है, ठीक है। आप सभी को सिर्फ ये देखना है कि कितना लेफ्ट है कितना राइट है, ठीक है। जैसे कि मान लो 2 लेफ्ट हैं 2 राइट है, ठीक है। तो ये आपस में ऐसे कैंसिल हो जाएगा, मीन्स अब उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, वो उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगर एक राइट या एक लेफ्ट बच रहा है, ठीक है, या फिर 2 राइट बच रहा है, इस प्रकार से जब कुछ बचेगा फ्रेंड्स, है ना, तो उसके हिसाब से आप जो है, अगर 2 राइट बचता, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये दक्षिण में था, अगर मान लो कि 2 राइट बच जाता, 2 राइट है ना, तो ये था लेफ्ट और ये था राइट, ठीक है। ये था लेफ्ट और ये था राइट। तो एक बार राइट घुमाती मैं इसको, ठीक है, किधर घुमाई, राइट घुमाई। अब फ्रेंड्स फिर से एक बार और राइट घुमाती, किधर, एक बार और फिर राइट। तो देखिए जब, और वैसे भी इसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि अगर 2 बार राइट घूमेगा, ठीक है, मीन्स 2 बार अगर राइट जाता है या लेफ्ट जाता है तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो अगर दक्षिण में था तो वो उत्तर में चला जाएगा, सिंपल सी बात है। तो फ्रेंड्स अगर सिर्फ एक ही बचता है ना, मीन्स सिर्फ लेफ्ट बच गया, मीन्स अगर राइट राइट है ना, लेफ्ट लेफ्ट है और लेफ्ट और राइट ऐसे कैंसिल हो गया, है ना, और एक और लेफ्ट है, लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया और सिर्फ लेफ्ट बचा है या फिर सिर्फ राइट बचा है, तो वहीं पर सिर्फ आपको घुमा करके देखना होगा कि इसका डायरेक्शन कौन सा है करके। और 2 रहेगा तो सिंपली है वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, और अगर 4 बार है तो वो अपने फिर से उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा काम आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स आगे इसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं, है ना। तो आप सभी फ्रेंड्स ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इसको बना करके देखेंगे, ठीक है।
ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए इसको होमवर्क के रूप में दे रही हूँ। ठीक है, देखिए इसमें भी डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद अगर मैं चौथा क्वेश्चन देखूँ तो इसमें भी डायरेक्शन निकालना है। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है इसको घर में निकाल करके देखिए। ठीक है, कहने का मतलब है ये आप सभी के लिए होमवर्क है, ये डायरेक्शन वाला। अब मैं आप सभी को दूरी वाला भी 1-2 क्वेश्चन करवा देती हूँ, उसके बाद ये वीडियो जो है वो अब मैं ख़त्म करूँगी। उसके बाद अगले वीडियो में फ्रेंड्स ये जो मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रही हूँ उसको भी सॉल्व करके बता दूँगी। आप सभी जो है वो इन सभी क्वेश्चन का आंसर जो मैं होमवर्क के रूप में दे रही हूँ है ना, इसको क्या करेंगे, मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आप सभी को समझ में नहीं आएगा तो भी आप सभी कमेंट करिएगा, और मैं इसको सेकंड वीडियो में आप सभी को बता दूंगी कि इन सब का आंसर क्या होगा, और निकाल कर भी बता दूंगी, ट्रिक से भी बता दूंगी। और अगर आप सभी को मैनुअली समझना है तो मैनुअली भी बता दूंगी। ठीक है, तो देखिए आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना इन क्वेश्चंस का। तीसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से देखिए ये पाँचवा क्वेश्चन भी डायरेक्शन से ही रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चंस को फ्रेंड्स आप सभी सॉल्व करेंगे, तीसरा, चौथा, पाँचवा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है वो दूरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन मैं ये दूरी से भी करवा देती हूँ, फिर आप सभी को होमवर्क भी दे दूंगी। तो इन सभी क्वेश्चन को आप सभी बना करके रखिएगा, फिर मैं सेकेंड वीडियो में इन सबको सॉल्व भी करा दूंगी। और अगर आप सभी को कोई डाउट होगा तो आप सभी पूछ भी सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है वो बता रहा है कि मैं 5 किलोमीटर चला पूर्व की दिशा में। ठीक है, कितना चला, 5 किलोमीटर। अब देखिए फ्रेंड्स मैं छोटा सा बना देती हूँ यहाँ पर डायरेक्शन वाला, ऐसे यहाँ पर। ठीक है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। आप सभी भी फ्रेंड्स अपने अपने कॉपी में बना लीजिए। ठीक है, और मैं आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ कि आप सभी जो है वो अपने आप को देखेंगे। ठीक है, कि आपका जो राइट है वो किधर है, आपका जो लेफ्ट है वो किधर है। वही जो लेफ्ट और राइट आपका होगा वही इस पेज में जो व्यक्ति है उसका ही लेफ्ट राइट होगा। ठीक है, अगर बोला जा रहा है कि व्यक्ति पूर्व की दिशा में है तो आप सभी भी थोड़ा सा पूर्व की दिशा में हो जाएंगे, है ना, और उसको देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे इसी तरीके से आप सभी जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आप सभी ट्रिक कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आप सभी को बता दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स अभी तो मैं पहले मैनुअली बता रही हूँ क्योंकि ये दूरी वाला क्वेश्चन है। तो देखिए आप सभी के लिए मैं ये लिख दी हूँ, और थोड़ा सा और भी लिख देती हूँ कि जब हम उत्तर में हो जाते हैं तो ये होता है राइट और ये होता है लेफ्ट। ठीक है, तो इसी के बेस पर फ्रेंड्स आप सभी समझते जाएंगे, है ना। मैं फटाफट समझाती जा रही हूँ, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो देखिए बोला जा रहा है क्वेश्चन में कोई व्यक्ति जो है वो किधर चल रहा है, पूर्व की दिशा में चल रहा है। ठीक है, 5 किलोमीटर चला, उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ गया। तो बाईं ओर किधर है, इधर, इधर है, इधर। ठीक है, तो बाईं ओर मुड़ गया तो देखिए कितना चला, फिर उसके बाद वो 3 किलोमीटर चला बाईं ओर मुड़कर। फिर बोल रहा है कि व्यक्ति फिर से बाईं ओर मुड़ गया। तो देखिए ये है लेफ्ट, तो किधर मुड़ जाएगा, वो लेफ्ट साइड मुड़ जाएगा। तो ये फिर से मुड़ गया बाईं ओर, और फिर से कितना चला, 3 किलोमीटर चला। फिर से कितना चला, 3 किलोमीटर। ठीक है, देखिए 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलने के पश्चात बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये पहला वाला हो गया। फिर बोल रहा है फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, उसके चलने के पश्चात अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, तो फिर से बायां कौन सा होगा फ्रेंड्स, देखिए ये किधर, अभी जब उत्तर में था। ठीक है, तो क्या हो गया, देखिए जब एक बार वो बाईं ओर मुड़ा तब उसका डायरेक्शन हो गया उत्तर वाला डायरेक्शन। तो ये हो गया था आपका, देखिए ये हो गया था राइट और ये हो गया था लेफ्ट। तो फिर से लेफ्ट मुड़ा तो इधर मुड़ गया। ठीक है, इस साइड में। अब इधर है फ्रेंड्स, तब उसका लेफ्ट और राइट कौन सा है, तो उसका राइट है इधर और लेफ्ट जो है वो नीचे साइड है। तो फिर से लेफ्ट में मुड़ा, कहने का मतलब है कि वो नीचे के साइड मुड़ा। किधर मुड़ा, नीचे के साइड। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूँ, है ना। जो व्यक्ति है वो यही बोल रहा है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करे तो ये टोटल कितना था, 3 किलोमीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। तो ये आ गया 3 किलोमीटर। ठीक है, और प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, यहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ से, यहाँ से। और ये टोटल कितना है, 5 किलोमीटर है। ठीक है, क्या बोल रहा है, मैं अपने शुरू के स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा हूँ। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो गया। मैं डायग्राम को और भी अच्छे से बना देती हूँ। देखिए सिंपल सा डायग्राम था, ये 5 किलोमीटर चला व्यक्ति। ठीक है, 5 किलोमीटर चलने के बाद जो व्यक्ति है वो 3 किलोमीटर चला। ठीक है, 3 किलोमीटर चलने के बाद व्यक्ति फिर से 3 किलोमीटर चला बाईं ओर मुड़ के। ठीक है, उसके बाद फिर से 3 किलोमीटर चला, ऐसे। तो अब व्यक्ति कहाँ पर है, यहाँ पर है। व्यक्ति कहाँ पर है, यहाँ पर है। वो प्रारंभ किया कहाँ से किया था, यहाँ पर किया था। ये कितना है, 3 किलोमीटर है। आप सभी देख रहे हैं कि ये और ये जो है वो सेम दिखाई दे रहा है मुझे। इसका मतलब ये है कि पैरेलल है और इसका जो दूरी है वो भी सेम है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। तो ये भी 3 किलोमीटर हो गया क्योंकि ये 3 किलोमीटर है। ठीक है, और व्यक्ति यहाँ पर है
और ये टोटल कितना है 5 किलोमीटर है। तो मैं 5 में से 3 को हटा दूंगी। देखिए मैं यहाँ पर पॉइंट लेके समझाती हूँ आपको। ये P है और ये A है मान लेते हैं। व्यक्ति अभी लास्ट में जहाँ पर है वो A है मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मुझे निकालना है PA और मान लेती हूँ कि ये B है। क्या है? ये B है, ठीक है। तो ये टोटल क्या है PB है और ये 5 किलोमीटर है। टोटल कितना है 5 किलोमीटर है और मुझे निकालना है PA। क्या निकालना है? PA, यहाँ से यहाँ तक। तो फ्रेंड्स अगर मुझे देखिए अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक निकालना है और ये टोटल 5 किलोमीटर है और मुझे जब इतना निकालना है और मैं इतने को हटा दूंगी, ठीक है, क्या करूँगी मैं इतने को हटा दूंगी तो मुझे इतना मिल जाएगा, सिंपल। तो टोटल है 5 और इतना कितना है? देखिए यहाँ पर इतना कितना है 3। तो मैं 5 में से 3 घटाऊंगी तो कितना आ जाएगा 2। इस प्रकार जो व्यक्ति है वो अपने प्रारंभिक बिंदु से 2 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, ये 5 था टोटल, ठीक है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, मतलब इतना जो है वो 3 है। और ये जो था वो प्रारंभिक बिंदु है और व्यक्ति अभी यहाँ पर है। कहाँ पर है व्यक्ति अभी? व्यक्ति अभी यहाँ पर है और ये प्रारंभिक बिंदु है। तो मुझे इतना ही निकालना है। क्वेश्चन यही बोल रहा है मैं अपने शुरू के स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा हूँ। तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरी प्रारंभिक दूरी है ये, और ये टोटल था 5 और इतना था 3। तो मैं 5 में से 3 घटा दी तो मेरा आंसर हो गया 2 किलोमीटर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 किलोमीटर। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप सभी फ्रेंड्स ये डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे? डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाएंगे। और ये वैसे भी मैं सेकंड वीडियो में इस सबको सॉल्व करा के बताऊंगी ही, लेकिन आप सभी का प्रैक्टिस हो करके मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रही हूँ, ठीक है। और अगले वीडियो में अच्छे से मैं सॉल्व करवा दूंगी। अभी मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ, ये जो दूरी वाला क्वेश्चन है उससे फिर मैं वीडियो को स्टॉप करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर चला, इसके बाद वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, तो बताइए कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें फिर से दूरी ही निकालना है, आरंभिक स्थान की दूरी अंतिम स्थान से। अब देखिए मैं इसके लिए एक डायग्राम बनाऊंगी, ये जैसे जैसे बोल रहा है उसके हिसाब से, और आप सभी भी अपने पेन कॉपी से बनाते जाएंगे, मीन्स अपने पेन से कॉपी पर बनाते जाएंगे। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए रहेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर चला, मीन्स ये हो गया उत्तर दिशा का डायरेक्शन, ठीक है। ये होता है दिशा का डायरेक्शन, ये होता है उत्तर, ठीक है। ये होता है पूर्व और ये होता है दक्षिण, ये होता है पश्चिम, ठीक है। अब देखिए उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चला, यहाँ पर 12 किलोमीटर लिख लीजिए। उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलने के बाद वह पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, तो पूरब कौन सी दिशा है? ये वाला डायरेक्शन पूरब है, ठीक है। तो वो इधर चला के आएगा 5 किलोमीटर, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि तो बताइए कि वहाँ अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो गया। देखिए व्यक्ति का प्रारंभिक स्थान था ये, ठीक है, और अंतिम स्थान है ये। मुझे पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो मैं मान लेती हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो ये है, जो मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ, जो मैं रेखा है ना, जो लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ, यही क्या है फ्रेंड्स, अंतिम से प्रारंभिक स्थान की दूरी है। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम मान लेते हैं कि ये ए है, ठीक है। आप सभी को समझाने के लिए मैं कर रही हूँ, है ना, मैं आप सभी को समझाती हूँ फ्रेंड्स, उसमें मुझे टाइम लगता है, बनाने में तो सिर्फ सेकंड्स का टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप सभी ये मत सोचिएगा कि हमें भी ए मानना पड़ेगा, बी मानना पड़ेगा। मैं आप सभी को समझाने के लिए ए भी मान रही हूँ, आप सभी एग्जाम हॉल में डायरेक्टली बनाएंगे इसको, ठीक है। ये जो है वो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, इसके लिए मैं आप सभी के लिए ABCD लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है करके। तो फ्रेंड्स हमें क्या निकालना है, AC, ठीक है। क्या है AC? तो आप सभी देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर 3 भुजाएं दिखाई दे रही है मुझे, और यहाँ पर फ्रेंड्स त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? ये त्रिभुज बन रहा है, और ये भी समकोण त्रिभुज है, और ये थोड़ा सा उल्टा बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे सीधा करूँ, है ना, तो एक्चुअली में ये किस प्रकार से बनेगा, ये ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? ऐसे। और हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो ये वाला डिस्टेंस है ना, यही निकालना है। और ये क्या है फ्रेंड्स, ये कर्ण है। क्या है? ये कर्ण है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था फ्रेंड्स, कर्ण इज इक्वल टू, देखिए फ्रेंड्स मैं फिर से बना देती हूँ डायग्राम, क्योंकि तभी आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। डायग्राम इस प्रकार से बना हुआ है, ये ऐसे, ठीक है। ये 12 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, और मुझे क्या निकालना है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये निकालना है। और यही क्या है फ्रेंड्स, कर्ण है। क्या है? कर्ण है। तो देखिए कर्ण इज इक्वल टू क्या होता है, मीन्स कर्ण का स्क्वायर,
इज इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ये पाइथागोरस का प्रमेय है। तो यहाँ पर कर्ण हमें निकालना है, ये लंब है 12 जो है वो, और आधार जो है वो 5 है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लंब और आधार से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि वैसे भी कौन सा लंब है कौन सा आधार है उसका इतना यहाँ पर इफेक्ट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि इज इक्वल टू मैं लंब का स्क्वायर लिखी हूँ प्लस आधार का स्क्वायर लिखी हूँ, मतलब यहाँ पर प्लस साइन है, तो मैं आधार को इस साइड लिखूँ या फिर देखिए अगर मैं आधार को इस साइड लिखूं या फिर लंब को इस साइड लिखूं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है। फर्क कब पड़ता है, जब माइनस होता है या फिर डिवाइड होता है। ठीक है, तो इससे आप सभी जो है कंफ्यूज मत होइएगा। और वैसे भी फ्रेंड्स ये लंब है, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, और क्योंकि देखिए ये कैसा है, ये लेटा हुआ सा है, कैसा है, ये लेटा हुआ सा है, और जो आधार होता है ना वो हमेशा लेटा हुआ सा ही रहता है। कैसे रहता है, लेटा हुआ सा, ठीक है, मीन्स यहाँ पर रहता है हमेशा। ठीक है, और जो लंब होता है वो हमेशा ऐसे खड़ा रहता है। कैसे रहता है, इसका नाम ही लंब है। ठीक है, लंबा, ऐसे खड़ा रहना। ठीक है, तो इस प्रकार से खड़े रहता है कौन, लंब जो है वो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये खड़े जैसे दिख रहा है और ये कैसे दिख रहा है, लेटा हुआ दिख रहा है। तो जो लेटा हुआ रहता है वो आधार रहता है और जो खड़ा हुआ रहता है वो लंब रहता है। तो इस प्रकार से भी आप सभी समझ सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों का जो जोड़ता है, ठीक है, वो क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। फ्रेंड्स सभी है, ठीक है, कर्ण भी है ना, मतलब कर्ण नहीं है, कर्ण निकालना है, और आधार और लंब है। तो देखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कर्ण का स्क्वायर, जो हमें निकालना है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, 144, 144, और 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, 144 में 25 ऐड करते तो आता है 169। कितना आता है, 169। अब देखिए इसको फिर से लिखती हूँ मैं, तो ये हो गया 169 इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जब स्क्वायर होता है फ्रेंड्स इस साइड, ठीक है, तो जब इस साइड स्क्वायर है फ्रेंड्स तो हमें इस साइड भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा और हमें कर्ण की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जो अब यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। आप सभी अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, खासकर रेलवे का, तो कम से कम आप सभी को 30 तक, ठीक है, 30 तक आप सभी को जो नंबर थे उनका स्क्वायर पता होना चाहिए, 30 तक। ठीक है, और जो क्यूब है फ्रेंड्स वो कम से कम 20 तक पता होना चाहिए। क्यूब मीन्स घन। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो जो 22 है, ठीक है, अगर उसका स्क्वायर है वो कितना होता है, ठीक है, तो देखिए 22 का जो स्क्वायर होता है वो 484 होता है। कितना होता है, 484। आप सभी इंटू करके देख सकते हैं, 22 दूनी 44 होता है तो 4 आ गया। ठीक है, हासिल 4 करेंगे, 22 दूनी 44 होता है, फिर 4 ऐड करूँगी तो हो जाएगा 48। इस प्रकार होता है 22 का स्क्वायर 484। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289। कितना होता है, 289। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखते हैं 5 का तो 25 होता है, और 13 का स्क्वायर होता है 169। कितना होता है, 169। तो इसीलिए फ्रेंड्स क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है, तो मैं 169 को, जैसा कि यहाँ पर लास्ट में क्या बचा था, 169 इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर बचा था। तो 13 जो 169 इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 13। कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा 13। कितना होगा, 13। ठीक है, अब इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो था इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर था 169 इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये जो स्क्वायर है ना, जब इसको मैं एक साइड से दूसरे साइड ट्रांसफ़र करती हूँ तो क्या हो जाता है, ये वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रूट, अंडर रूट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंडर रूट। तो कैसे हो जाएगा, ये कर्ण इज इक्वल टू हो जाएगा 169। क्या हो जाएगा, 169। ठीक है, तो ये जो 169 है फ्रेंड्स, है ना, इसका रूट क्या है ना, मीन्स ये जो 169 है अगर हम इसका सॉल्व करते हैं तो इसका रूट निकलता है 13। कितना फ्रेंड्स, 13। ठीक है, क्योंकि रूट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए रूट मीन्स होता है, जैसा कि कर्ण को मैं अभी नहीं लिख रही हूँ, है ना, सिर्फ इसको ही सॉल्व करके बता देती हूँ, 169। तो फ्रेंड्स रूट मतलब होता है 169, इसके ऊपर में 1/2। क्या होता है, 1/2, क्योंकि मैं इधर जो कर्ण में स्क्वायर था उसको जब मैं दूसरे साइड ट्रांसफर करती हूँ फ्रेंड्स तो 1/2 करके हो जाता है वो, तो ये होता है 1/2। ठीक है, अब देखिए जो 169 है ना उसको मैं 13 × 13 लिख सकती हूँ, क्योंकि 13 का स्क्वायर है और इसके ऊपर में 1/2। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके ऊपर में 1/2, और जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ फ्रेंड्स, है ना, देखिए
इसको जब हम सॉल्व करेंगे 13 का स्क्वायर और इसके ऊपर में 1/2, तो घातांक के नियम से क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए अगर m के पावर में n है, ठीक है, एक a ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, a के पावर में n है, उसके पावर में m है, तो क्या हो जाता है a के पावर में n गुणित m हो जाता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी 13 के पावर में 2 गुणित 1/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 13। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। तो जिससे मैं सॉल्व कर रही हूँ फ्रेंड्स, है ना, जिस रूल से, उस रूल को क्या कहते हैं, घातांक का नियम कहते हैं, ठीक है। मैं पहले भी जैसे सॉल्व करी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, तो जो स्क्वायर और स्क्वायर जो कैंसिल हुआ है फ्रेंड्स, ये भी घातांक के नियम से हुआ है, ठीक है। तो वो भी मैं आप सभी को घातांक का नियम भी अच्छे से बता दूंगी। अगर आप सभी को पता नहीं होगा, आप सभी कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप सभी को घातांक का नियम नहीं पता, तो मैं आप सभी के लिए उसका भी वीडियो बना दूंगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप सभी इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, सिर्फ पाइथागोरस के प्रमेय से इसको सॉल्व करना था, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे फ्रेंड्स, आगे का जितना भी क्वेश्चन है इसका आप सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये 14 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आप सभी देखेंगे, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। भले ही क्वेश्चन जो है पढ़ने में बड़ा दिख रहा होगा आप सभी को, लेकिन ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी सॉल्व करेंगे घर में। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स अगर आप सभी को कोई भी डाउट आता है तो भी आप बेशक मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को कमेंट बॉक्स में ही आंसर दे दूंगी, या फिर अगले वीडियो में आप सभी का जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर दे दूंगी। और जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।